चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की 7 बैठकें हुई, हीट वेव और नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ पर चर्चा की, नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर भी मंथन करेंगे। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी रविवार को अलग अलग मुद्दों को लेकर 7 बैठकें कर रहे हैं। पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने देश भर में गर्मी और चक्रवात के बाद आई बाढ़ के हालात की समीक्षा बैठक की, साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबी मीटिंग में नई दिल्ली से पहले 100 दिनों के एजेंडे पर मंथन भी करेंगे। तीसरी बैठक में 5 जून को बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों पर चर्चा होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फोनपे ने सिक्योर्ड लोन देना कर दिया शुरू। ऐप में गोल्ड लोन, होम लोन और म्यूचुअल फंड पर लोन लेने का है ऑप्शन। जी दोस्तों, बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म फोनपे ने कई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके सिक्योर्ड लोन देना शुरू कर दिया है। वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली यह कंपनी शुरुआत में अपने कस्टमर्स को 6 क्रेडिट प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन, गोल्ड लोन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन और एजुकेशन लोन शामिल है, इन पर वह लोन देने वाली है। फोनपे ने टाटा कैपिटल्स, L&T फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, मुथूट फिनकॉर्प, DMI हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, रूपी और वोल्ट मनी जैसे NBFC भी शामिल है। आने वाले हफ्तों में फोनपे और NBFC के साथ पार्टनरशिप भी करेगी, यानी कि दोस्तों फोनपे के जरिए आप अब आसानी से लोन ले सकते हैं, लेकिन इसकी शर्तें क्या होगी, इसकी जानकारी फोनपे पर ही आपको मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सेकंड प्री वेडिंग। इतालवी सिंगर बोसी लेई की परफॉर्मेंस के साथ खत्म हुई सेरेमनी। 800 मेहमानों ने विजिट किया लोकल मार्केट। जी हां दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी है। शनिवार को इवेंट के आखिरी दिन अंबानी परिवार के तकरीबन 800 मेहमान इटली के शहर पोर्टोफिनो पहुंचे। पोर्ट से मेहमानों को 4 रॉयल बोट्स के जरिए सिटी प्लाजा तक लाया गया। पोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर के सफर के लिए बोट्स ने फेरी की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दौरान शहर में केवल अंबानी परिवार के मेहमान ही घूमते नजर आए। कई मेहमानों ने लोकल शॉप से शॉपिंग भी की। शहर के सभी एंट्री पॉइंट से मेहमानों को छोड़कर अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। इस दौरान मेहमानों के लिए स्पेशल हैंड बैंड भी जारी किए गए थे, जिससे उन्हें शहर में एंट्री दी गई। यानी कि दोस्तों, अमीरी हो तो ऐसी, पूरा का पूरा शहर केवल अपने मेहमानों के लिए बुक कर दिया गया। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। T20 विश्व कप डेब्यू पर छक्कों की बौछार। अमेरिकी बल्लेबाज ने बनाए रिकॉर्ड। क्रिस गेल के बाद ऐसा करने वाले पहले बैटर। जी दोस्तों, मेजबान अमेरिका ने ICC T20 विश्व कप के पहले मैच में धमाकेदार खेल दिखाया। कनाडा के साथ खेले गए मुकाबले में ओरन जोन्स की तूफानी पारी की बदौलत टीम ने 195 रन के लक्ष्य का पीछा आसानी से करते हुए जीत दर्ज की। 40 बॉल पर 94 रन की नाबाद पारी खेल इस बैटर ने टीम को 17.4 ओवर में 7 विकेट की बड़ी जीत दिलाई। मुकाबले के दौरान जोन्स ने छक्कों का रिकॉर्ड बनाया तो टीम ने एक साथ कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। ICC T20 विश्व कप में पहला ही मैच जोरदार रहा। कनाडा के खिलाफ टॉस जीतकर मेजबान अमेरिका ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। नवनीत धालीवाल और निकोलस कटर ने 50 ठोकते हुए स्कोर 5 विकेट पर 194 रन पर पहुंचा दिया था। वैसे दोस्तों, मैच में कमाल की बात तो यह रही कि कनाडा के खिलाफ अमेरिका के ओरन जोन्स ने 40 बॉल पर नाबाद 94 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कुल 10 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 2007 में शतकीय पारी के दौरान 10 छक्के लगाए थे, जिसकी बराबरी जोन्स ने अब कर ली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को एक और बड़ी राहत, अब प्रीमियम भरने के लिए मिलेगा ज्यादा समय। जी हां दोस्तों, बीते दिनों बीमा नियामक इराडा ने हेल्थ इंश्योरेंस में कई बड़े बदलाव किए थे और अब एक और फिर रेगुलेटर ने मास्टर सर्कुलर जारी कर पॉलिसी लेने वालों को राहत दी है। इराडा ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ग्रेस पीरियड के नियमों में बदलाव किया है। दरअसल दोस्तों, नए दिशा निर्देशों के तहत अब प्रीमियम भुगतान के लिए जो नया ग्रेस पीरियड निर्धारित किया गया है, उसमें मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन और तिमाही प्रीमियम के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। दोस्तों, बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इराडा ने पॉलिसी धारकों के लिए स्वास्थ्य बीमा को सरल और बेहतर बनाने के लिए एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया। इसमें दिए गए पॉइंट्स में कहा गया है कि बीमा प्रीमियम का भुगतान किस्तों में मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर किया जाता है, तो हेल्थ और सामान्य बीमा कंपनियों को छूट अवधि के दौरान कवरेज प्रदान करना जरूरी है। यानी कि दोस्तों, सरकार चाहती है कि प्रत्येक नागरिक हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। इस वजह से ही हेल्थ इंश्योरेंस की शर्तों को
इतना आसान बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य बीमा एक ऐसी चीज है जो कि आपकी प्रॉपर्टी में डेंट लगने से बचाएगा। क्योंकि अगर किसी भी परिवार का कोई सदस्य बड़ी तरीके से बीमार हो जाता है तो एक बार में उसका खर्च 4 से 5 लाख रुपए से लेकर 10-15 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में वह कर्ज में डूब जाता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो सारा पैसा आपको बीमा कंपनियां ही देंगी। ऐसे में दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। माता वैष्णो देवी के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, कटरा में बदला नियम, तोड़ा तो कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कटरा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, उन्हें रखने तथा उनके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कटरा में माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। माता रानी का दर्शन करने के लिए हर महीने हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं। रियासी के जिला अधिकारी विशेष महाजन ने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य उस धार्मिक स्थान की पवित्रता बनाए रखना है जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं। जम्मू प्रशासन ने कटरा और आसपास के इलाकों में मांस और शराब की बिक्री करने, उन्हें रखने और उनका सेवन करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। डीएम महाजन ने बताया कि धारा 144 के तहत हमने नुमाई और पंथाल चेक पोस्ट से लेकर तारा फोर्ट से होते हुए भवन तक के क्षेत्र में सिगरेट, गुटखा और अन्य प्रकार के तंबाकू के भंडारण, बिक्री और उनका सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम को मिलेगा अपना पहला आईआईएम, केंद्रीय सरकार से मिली मंजूरी, आईआईएम अहमदाबाद करेगा गाइड। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। खबर साझा करते हुए सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक बड़ी खबर साझा कर रहा हूं। 2023 में हमारे अनुरोध के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी के पास एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को मंजूरी देकर असम के लोगों को एक विशेष उपहार दिया है, जिससे यह आईआईटी एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अब आईआईएम वाले कुछ शहरों में से एक बन गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर भविष्यवाणी की है। पूर्व इंग्लिश कप्तान ने उस टीम के नाम का ऐलान किया है जो इस बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 जून से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। ऐसे में नासिर हुसैन ने टी20 वर्ल्ड कप के विजेता टीम को लेकर अपनी राय दी है। स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट से बात करते हुए नासिर हुसैन ने विजेता टीम को लेकर भविष्यवाणी की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने इंग्लैंड को विजेता नहीं माना है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। पूर्व इंग्लिश कप्तान को लगता है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम टी20 वर्ल्ड कप की विजेता बन सकती है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है टी20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेतन्याहू के मंत्री की चेतावनी, जंग रोकी तो सरकार गिरा देंगे। कौन है इजराइल के सबसे कट्टर मंत्री बेन ग्विर इतवार, 29 मुस्लिमों का हत्यारा इनका है हीरो। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में शनिवार को एक महत्वाकांक्षी भाषण देते हुए कहा था कि अब इजराइल हमास जंग खत्म होने का समय आ चुका है। इजराइल सीज फायर प्लान पर सहमति जता चुका है। उनके भाषण को चंद घंटे ही हुए थे कि नेतन्याहू की सरकार में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर इतमार की तरफ से एक धमकी आई है। उन्होंने कहा कि अगर हमास के खात्मे से पहले जंग तो वे सरकार गिरा देंगे। बेन ग्विर की गिनती इजराइल के सबसे कट्टर नेताओं में होती है। वे अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर खबरों में रहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चीनी रक्षा मंत्री बोले ताइवान की आजादी पूरी ताकत से रोकेंगे। कहा कुछ देश ताइवान को हथियार देकर हालात बिगाड़ रहे, उन्हें कुचल देंगे। जी हां दोस्तों, चीन ताइवान की आजादी को पूरी ताकत से कुचलेगा। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुंग ने शनिवार को ताइवान को चेतावनी देते हुए कहा कि चीनी सैनिक ताइवान को आजाद होने से रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ताइवान को चीन से अलग करने का साहस करेगा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ऐसा करने वाले अपने विनाश को न्योता दे रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्री ने सिंगापुर में हुए शांग्री-ला डायलॉग के आखिरी दिन यह बातें कही। चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुंग ने शांग्री-ला डायलॉग में कहा कि कोई भी देश चीनी सीमाओं का उल्लंघन न करे। उन्होंने कहा कि चीन एशिया में किसी भी तरह की जंग नहीं होने देगा।